बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद, उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट सॉल्व किए थे। हमारे पास वैल्यू क्या है 7 पाई की हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। इस टेबल को देखकर हम करेंगे। सबसे पहले देखिए हम एक हमारे पास क्वाड्रेंट बनाएंगे। उस क्वाड्रेंट पे सबसे पहले हम 7 पाई ड्रा करेंगे कि 7 पाई कैसे आता है। यहां पर आप एक बात समझिए, देखें जीरो से अगर हम स्टार्ट करें पूरा, अगर हम 180 का चक्कर लगाएं, जीरो से लेकर 180 का चक्कर लगाएं, हमारे पास क्या होता है 1 पाई बनता है। अगर जीरो से लेकर 180 तक हम चक्कर लगाए तो क्या बनता है 1 पाई। अगर यही चक्कर हम पूरा कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई। आधा सर्कल क्या होता है 1 पाई, पूरा सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई। यहां पर देखें मैं लिखता जा रहा हूं, हमारे पास वैल्यू क्या है 7 पाई। ठीक है, मैंने क्या किया 2 पाई का एक चक्कर लगा दिया। ठीक है, आधा सर्कल जीरो से लेकर 180 तक क्या होता है 1 पाई होता है। पूरा करेंगे तो क्या हुआ 2 पाई हुआ। आगे देखें, फिर से मैं बना रहा हूं, क्या है हमारे पास, फिर से मैंने एक और सर्कल, क्या हुआ 1 पाई, पूरा सर्कल करेंगे 2 पाई। अब हमने 2 पाई कितने होते हैं 4 पाई होते हैं, हमें क्या चाहिए 7 पाई। फिर से बनाएंगे, आधा सर्कल क्या होता है यहां तक क्या होता है 1 पाई, सर्कल को पूरा करेंगे हमारे पास क्या होता है 2 पाई होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हमने 2 पाई के कितने चक्कर लगाए 2 पाई के हमने 3 सर्कल्स बना लिए। यहां पर आपको बात क्लियर हो गई। 2 पाई के अगर 3 सर्कल बना लें 3 2 6 पाई है हमारे पास, अभी भी 1 पाई कम है। अब हम क्या करेंगे 6 पाई है तो 7 पाई बना लेंगे। यहां पर देखें अगर आधा सर्कल बनाया जाए ये क्या होता है 1 पाई यहां तक होता है, तो साथ में हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। अब हमारे पास क्या हुआ ये 7 पाई हो गया। आपको बातें क्लियर हो गई। यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकली करके समझा दिया। यहाँ पर हम एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि 2 पाई जो होता है वो किसके बराबर होता है 0 के। अब आगे चलेंगे, 7 पाई मैंने लिखा इज इक्वल टू 3 लिखा, 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे 0, इसकी जगह 0 लिया। क्यों, क्योंकि 2 पाई बराबर होता है 0 प्लस सिंपल पाई हमने लिख दिया। आगे चलते हैं 7 पाई है हमारे पास, 3 zeros are 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या है सिंपल पाई है। लास्ट में चलते हैं 7 पाई, 0 जब पाई के साथ ऐड होगा सिंपल पाई ही हमारे पास आएगा। तो अब अगर हम चेक करें इस टेबल में सिंपल पाई की वैल्यू क्या है, वैसे तो पाई बहुत है, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 2, सिंपल पाई हमारे पास सिर्फ ये रहा। यहाँ पर देखिए इसके साथ लिखा भी गया है कि 180 डिग्रीज बराबर है 1 पाई के। अगर हम आधा सर्कल ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आता है 1 पाई होता है। अब हम यहां पर देखिए इस पे टिक मार्क लगा देता हूं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास इस टेबल में तमाम मौजूद है, वो यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है साइन थीटा। साइन थीटा पहला हमारे पास क्या है साइन थीटा 7 पाई बराबर होता है साइन थीटा, हमारे पास साइन थीटा सिंपल पाई के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी साबित करके दिए ये दोनों बराबर है। और साइन थीटा पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहां पर देखिए साइन थीटा पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। यहां पर हम क्या लिखेंगे 0। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉस थीटा, तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉस थीटा 7 पाई बराबर होता है कॉस थीटा सिंपल पाई के। इसकी वैल्यू कॉस थीटा सिंपल पाई की वैल्यू क्या है, यहां पर हम चेक करेंगे हमारे पास क्या है सिंपल 1 है। क्या है सिंपल -1 है, हमने लिख दिया। आगे हमारे पास क्या है टेन थीटा, मैं यहां पर लिखूंगा टेन थीटा 7 पाई, टेन थीटा 7 पाई बराबर होता है टेन थीटा सिंपल पाई के, हमने अभी प्रूफ किया। और टेन थीटा सिंपल पाई की वैल्यू क्या है यहां पर चेक करते हैं, हमारे पास क्या है 0 है। फिर से हमने 0 लगा दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉस सेकंड थीटा है। यहां पर मैं लिखूंगा कॉस सेकंड थीटा, ठीक है। कॉस सेकंड थीटा 7 पाई बराबर होता है कॉस सेकंड थीटा सिंपल पाई के। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां पर क्या है अनडिफाइंड है,
यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या है कि हमें इसकी वैल्यू मौजूद पता नहीं। अनडिफाइंड की जगह आप ये साइन भी बना सकते हैं और सिंपल आप अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, अपोजिट कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। देखिए क्या है, 0 है। अब मैथमेटिक्स में इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस सेकंड थीटा। अब इसी आंसर को अगर हम उल्टा करके लिखें हमारे पास क्या आएगा, 1/0 ही आएगा। अब अगर कैलकुलेटर से चेक करें 1 डिवाइडेड बाई 0 तो आपके पास देखिए लास्ट में यहाँ पर छोटा सा क्या आएगा, ई आएगा। ई का मतलब है एरर, इसका आंसर इनके पास नहीं है। इस वजह से हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है सेकंड थीटा। मैं लिखूंगा सेकंड थीटा। सेकंड थीटा 7 पाई, सेकंड थीटा 7 पाई बराबर होता है सेकंड थीटा सिंपल पाई के। ठीक है, हमने अभी फाइंड आउट किया। सेकंड थीटा पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड थीटा पाई की वैल्यू ये रही हमारे पास क्या है, -1। ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा 7 पाई, कोट थीटा 7 पाई बराबर होता है कोट थीटा सिंपल पाई के। इसका आंसर चेक करते हैं, कोट थीटा सिंपल पाई। ये देखिए हमारे पास फिर से क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं आप, ये साइन भी लगा सकते हैं। अब देखें टेन थीटा का आंसर हमारे पास क्या है, 0 है। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। 0 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। अब टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। ऑपोजिट इसका मतलब क्या है कि इसी का आंसर हम उल्टा करके लिखें 1/0। फिर से कैलकुलेटर में अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा ई आएगा। ई का मतलब क्या है, एरर। एरर का मतलब इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। हमने क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करके दे दिए। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।